guys, I Shreya Katyal welcome you all to today's talk. We are at Pragati Vidan at the Yogshala Expo 2018 and it's the second day. तो हम बात करेंगे नमो गंगे के सेक्रेटरी से मुकेश जी से और जानेंगे उनसे कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा. जब हम किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं, कोई भी काम करते हैं तो पहला दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उसी दिन उस चीज़ के बारे में जो है सारे लोगों की निगाहें लगी रहती हैं. तो काफ़ी लोग यहाँ पर आए थे, उनमें साध्वी जी थी परमार निकेतन से, उसमें श्रीमती कृष्णा राज जी थी कृषि मंत्री, और उसमें जो हमारे आचार्य श्री जगदीश जी थे, हमारे पैटर्न संदीप मारवा जी थे, हमारे चेयरमैन श्री विजय शर्मा थे, और पूरे दिन भर जो है काफ़ी हाई प्रोफाइल लोगों का जो है आना जाना लगा रहा. पहले दिन की शुरुआत में हमें विजिटर्स के में काफ़ी भारी जन सैलाब जो है यहाँ पर प्रगति मैदान में इस एग्जीबिशन के लिए देखने को मिला. लोगों की क्यूरियोसिटी बढ़ती चली गई. इस स्वास्थ्य और कल्याण की जो प्रदर्शनी है, लोगों को लगा कि ये उनकी जीवन से संबंधित विषय है. हर सभी तबके के लोग, सभी वर्ग के लोग यहाँ आते गए और उन्होंने इस एग्जीबिशन में देखा और पाया कि कई जो ऐसे सेगमेंट हैं जो कभी छूट जाते हैं. उनकी किचन में किस तरह का खाना बने, उनकी जीवन शैली किस तरह की हो, क्या आयुर्वेदा की दवाइयों से कुछ चीज़ों के रोग और उपचार संभव हैं, इन सारी चीज़ों की जानकारियाँ यहाँ पर मिली. हम लोगों ने एक हेल्थ पवेलियन बनाया, कई लोगों ने यहाँ पर अपनी फ्री में निःशुल्क जो है स्वास्थ्य जाँच कराई. कई डॉक्टर्स वहाँ पे बैठे हुए थे जो आयुर्वेदा के ऊपर, योगा के ऊपर और नेचुरोपैथी के ऊपर निःशुल्क परामर्श दे रहे थे. तो पहला दिन बहुत अच्छा रहा और यही उम्मीद रही कि हम आने वाले जो जितने दिन हैं इसके एग्जीबिशन के, इसी तरह से विजिटर के साथ साथ और हाई प्रोफाइल विजिट के साथ साथ बढ़ते रहें. और लोगों का उत्साह बढ़ ही रहा है, चाहे फेसबुक हो, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, डिजिटल मीडिया हो. यहाँ लोगों पर इसके हमें जो कमेंट्स मिल रहे हैं काफ़ी एनकरेजिंग हैं, बहुत ही प्रोत्साहन मिल रहा है. तो लोग जो है इस एग्जीबिशन में आकर के अपने आप को काफ़ी खुश नसीब महसूस कर रहे हैं. तो पहला दिन एक्साइटिंग था और इतने अच्छे रिव्यूज़ आए और दैट इज़ द फ्यूल फॉर द नेक्स्ट डे. तो मैं देख सकती हूँ कि पहले दिन के अच्छे रिव्यूज़ की वजह से जो आज जो काम है वो बहुत ही ज़ोरों शोरों से चल रहा है. तो ये पहली बार हो रहा है कि जहां हम ग्रैंड मास्टर भारतवर्ष को देंगे. इस प्रतियोगिता से, इस प्रगति मैदान से हमारे देश को एक नया ग्रैंड मास्टर मिलेगा. 2000 पूरे इंडिया में, पूरे भारतवर्ष में हमने 2000 लोगों को योगा के ग्रैंड मास्टर के लिए चुना और उसमें से आज 60 लड़के चयनित होकर के आए हैं. और कल 60 में से जो बेस्ट 3 जो ग्रैंड मास्टर होंगे, पहले, दूसरे और तीसरे, वो चुने जाएंगे. तो वहाँ पर काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है. लोग जो है अपनी उसकी जो कॉन्टेस्ट है, उसके जो प्रतियोगिता हैं, उसमें बड़ी जी जान से भागीदारी कर रहे हैं. अपनी जो प्रतियोगिता प्रतिस्पर्धा को पूरे तन मन से, पूरा जी जान से उसको वहाँ खड़े हैं और ग्रैंड मास्टर के लिए पूरी तरह से तैयार हैं. और हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह के जो आयोजन हैं हमारे देश की संस्कृति को, हमारे देश के योग को, आयुर्वेद को और पूरी दुनिया से जोड़ देंगे. इस एक्सपो का मतलब यही है कि देश और दुनिया को योग और आयुर्वेद की संस्कृति से जोड़ना. जो हमारे आज का दौर चला है बीमारियों का, कहीं हम इस संसार को, कहीं हम देश को थोड़ा सा निजात दिला पाएँ उन बीमारियों से, तनाव से और आने वाली जो शॉर्ट कमिंग्स हैं उनसे. So guys, Yogshala Expo is all about connecting you to your roots. This was all about Yogshala Expo 2018 and it's the 3rd edition. I'm sure that we are going to continue with this amazing event forever. हर इवेंट का एक यूएसपी होता है, बट यहाँ पर बहुत सारी स्पेशलिटीज़ है, बहुत सारे अमेजिंग इनक्रेडिबल इवेंट्स हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स हैं एंड बहुत सारी अलग अलग यूनिक खास चीज़ें हैं. और हमारा काम ही यही है कि आपको कुछ खास का एहसास कराना. आई एम इन कन्वर्सेशन विद द योगा एक्सपर्ट मिस्टर ऋषि त्रिपाठी. सो लेट्स टॉक टू हिम एंड नो हिज बिलीव्स अबाउट योगा. Since last 22 years, I am working in this field, and I belong to a place called Kanpur, Uttar Pradesh. And we are opening a chain of institutes called named with the Shiva Yoga Institute के नाम से. और उसमें हम लोग यंग बच्चों को तैयार करते हैं और वर्ल्ड वाइड हम लोग प्लेसमेंट करते हैं और हम अपने खुद के ही सेंटर्स डेवलप कर रहे हैं, वेलनेस सेंटर्स. दैट्स अमेजिंग. एंड सुनने में ऐसा भी आया है कि आप फॉरेन में भी योगा को प्रमोट कर रहे हैं. We are within 2 years we have to open 300 centers in other countries, so it's in a process.
That's amazing. I believe that the concept is so noble and ये जो process चल रहा है ये बहुत ही जल्दी accomplish भी हो जाए, ऐसी ही मेरी आशा है. सर एक क्वेश्चन मेरा ये है कि आजकल जैसा हम देख रहे हैं कि योगा का ओरिजिन इंडिया में हुआ है, हमारी रूट्स इससे कनेक्टेड हैं, बट फिर भी यूथ इससे दूर जाते जा रहा है, राइट? एंड वेस्टर्नर्स दे आर अडॉप्टिंग इट. सो आपकी क्या बिलीव्स है और आपका क्या मैसेज है उसके लिए और हमारी अपकमिंग जनरेशन के लिए? जैसा कि अभी अपने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने योगा पे वर्ल्ड डे के अनाउंसमेंट करवाया है, इससे एजुकेशन प्रोसेस में बहुत बड़ा चेंज आ रहा है. नाउ प्राइमरी स्कूल से लेकर के हायर एजुकेशन तक एजुकेशन में योगा आ रहा है, जिससे कि योगा टीचर सब इन्वॉल्व हो रहे हैं और योगा एक एजुकेशन करिकुलम का इम्पॉर्टेंट पार्ट बन रहा है. इससे यूथ में योगा का प्रमोशन होगा आने वाले, जैसा आपने कहा कि अभी तक नहीं हो रहा था, क्योंकि योग को रोगियों के लिए ही माना जाता है बेसिकली. आइदर योगा इज़ फॉर डिजीज्ड पीपल और इट्स फॉर ओल्ड एजेड पीपल. नाउ द कॉन्सेप्ट इज़ चेंजिंग. तो यूथ अपनी एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए, बढ़ाने के लिए आ रहा है और मेरे पास मैक्सिमम यूथ ही हैं. सो वी आर एक्सप्लोरिंग यूथ. हम उनको प्रोफेशनल योगा टीचर्स बना रहे हैं और वर्ल्ड वाइड अपने सेंटर्स में प्लेसमेंट दे रहे हैं. That's amazing. Thanks for talking to us. तो योगा is for youth. Not only for youth, it's for everybody. But yes, जो आज की जनरेशन है वो ये मत भूलिए, योगा कोई outdated नहीं है. ये सोचना कि योगा outdated है, वो outdated है. So just keep it in mind because yoga is a way of life. So I want to know कि अब आप इस फील्ड में, योगा की फील्ड में क्या इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, आपका क्या योगदान है? हम योग के प्रचार प्रसार के लिए दिन रात काम कर रहे हैं. हमारी संस्था वेलनेस केयर योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र अशोक विहार में है. हमारी एक वेलनेस केयर राष्ट्रीय पारिवारिक पत्रिका है जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में जाती है. इसके लिए एचआरडी मिनिस्ट्री, केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने उसे पत्रिका को अनुमोदित किया है. हमारे लेक्चर, सेमिनार, कार्यक्रम सब जगह होते रहते हैं. INO के माध्यम से, इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से भी हम तरह तरह के सेमिनार, वर्कशॉप, इवेंट्स पूरे देश भर में करते रहते हैं. बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं आप और मुझे आशा है कि आप इसी ओर आप प्रगति करते रहें और ऐसे अच्छे इनिशिएटिव्स आगे भी लेते रहें. मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगी कि आज आप योगशाला एक्सपो 2018 में आए हैं, तो यहाँ पे आपको आगे कैसा एक्सपीरियंस हुआ और आपने क्या क्या देखा, क्या हो रहा है यहाँ पे, यहाँ की एक्टिविटीज़ थोड़ी शेयर करिए. जी, बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर. नमो गंगे ट्रस्ट बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं. योग को, संस्कृति को, आयुर्वेद को, प्राकृतिक चिकित्सा को, अध्यात्म को, हमारी मूल परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए ये संस्थान बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं. मैं आचार्य जगदीश जी महाराज का और ख़ास तौर पर हमारे प्रिय मित्र मुकेश जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं. जिस तरह से, जिस ऊर्जा के साथ इन्होंने इतना सुंदर वेलनेस एक्सपो और हेल्थ का यहाँ पर कार्यक्रम रखा है और जिस तरह से यहाँ पर एक ग्रैंड मास्टर ऑफ योगा चैम्पियनशिप भी बच्चों के लिए रखी है. इससे देश भर के बच्चों में एक उत्साह आया है. योग में जो लोग आज अपना कैरियर बना रहे हैं, जो योग की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, ऐसे बच्चों में बहुत ये प्रोत्साहन देने के लिए बहुत ही सुंदर कार्य है और इसकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है. दैट्स अमेजिंग सर. सर एक चीज़ और पूछनी है मुझे आपसे. आजकल सब लोग कहते हैं योगा करो, योग करो, बट किसी को ना इतना क्लियर आइडिया नहीं है कि क्यों, आखिर क्यों योगा, क्यों करें योगा. तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, आपके हिसाब से योगा आखिर क्यों? योग हमारे जीवन का एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है. योग करके हम शरीर को स्वस्थ तो रख ही सकते हैं, अपने मन को भी स्वस्थ रख सकते हैं. जीवन की जितनी भी परिस्थितियां हैं, जितने भी समस्याएं हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, उन जीवन शैली, तनाव आदि समस्याओं से जूझने के लिए जिस तरह से हम चारों ओर का वातावरण पाते हैं, योग ही ऐसा सबसे पावरफुल एक माध्यम है जिसके माध्यम से हम अपने शरीर को, मन को और बल्कि अपनी पूरी लाइफ को एक पीसफुल वे में जी सकते हैं और लोगों को भी दिशा दिखा सकते हैं. और मैं समझता हूँ कि सभी को और सभी एज ग्रुप के लोगों को योग के साथ जोड़ना चाहिए और योग के प्रचार प्रसार में भी आगे आना चाहिए. Thank you sir, thanks for sharing your views with us and enlightening us. Thank you. थैंक यू. तो योगा इज़ फॉर एवरीबडी एंड एनीबडी. एंड एक चीज़ मुझे और बहुत अच्छी लगी कि हम सब जानते हैं कि अगर आप खुद खुश होंगे तभी आप दूसरों को खुश रख सकते हैं. तो योगा करिए. पीस ऑफ माइंड, क्लैरिटी ऑफ माइंड, एवरीथिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ टू बी हैप्पी. That's all for today in today's talk. I, Shreya Katyal, sign off for the day. But I'll be back with another very eminent celebrity guest for you. Till then, you keep watching MS TV. हर पल आपके साथ.